हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की जो स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी। आज का अपना ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि आज हम अपनी बुक को फर्स्ट ऑफ लाइट का एक नया चैप्टर मिसबिल द ऑटर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। बात करें चैप्टर के बारे में, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का लाइन टू लाइन हिंदी में अर्थ समझाने वाला हूँ। उसके बाद में जैसे आपके एग्जाम में पैराग्राफ्स पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी आधार पे मैं आप लोगों को इसके पैराग्राफ और उनके क्वेश्चंस है वो समझाने वाला हूँ। इसके बाद में बात करें अपने चैप्टर के क्वेश्चंस की, तो वो तो अपन हल करने ही वाले हैं। इसके अलावा बात करें अपने एडिशनल क्वेश्चंस की, जो आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में या आरबीसी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको भी अपन हल करने वाले हैं। तो इसका मतलब है आप लोगों को ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और चैप्टर है मिसबिल द ऑटर। बहुत ही शानदार चैप्टर है, आनंददायक चैप्टर जिसको अपन कहते हैं वो है, जिसमें मजा आने वाला है। बिल्कुल ऐसे आनंद के साथ, जैसे कि अपने पास एक बच्चा बदमाशी करता है, वैसे ही यहाँ पे एक अपने मिसबिल है, उसके बारे में बात करेंगे, अपन डिटेल से बात करेंगे। वो भी बिल्कुल शैतानी करता है आप लोगों की तरह। आप भी तो शैतानी हो ना, मैं जानता हूँ। लेकिन अपने पास सबसे पहले अपने चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। तो मिसबिल द ऑटर, अब ये मिसबिल क्या है और द ऑटर क्या है, इसके बारे में देखो। ऑटर की हिंदी अर्थ है आप लोगों के पास उदबिलाव। अब ये सर उदबिलाव क्या होता है रे, आप कम हो क्या उदबिलाव से? नहीं रे, आप बड़े प्यारे बच्चे हो। हाँ, मिसबिल द ऑटर, ऑटर का नाम मिसबिल है। यहाँ पे अपन बात करेंगे, चिंता मत करो, सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन अपने चैप्टर को शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, अगर आप लोगों ने क्लास देखी है तो मैं कहता हूँ कि आपको उस चैप्टर के ऑथर के बारे में पता होना जरूरी है। यानी कहने का मतलब है, जिसके यहाँ अपन जा रहे हैं उसके पिता के बारे में आपको नहीं पता है, तो फिर क्या पता किया आप लोगों ने, है ना। तो वो जाहिर सी बात है, आपको अपने ऑथर यानी लेखक के बारे में पता होना जरूरी है। तो ऑथर का मतलब होता है लेखक, है ना। हमेशा बताता हूं मैं, लेकिन हमेशा बताना पड़ता है मुझे। क्यों बताना पड़ता है? मैं जानता हूं आप लोगों को, इसलिए बताना पड़ता है। देखो, अपने इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो कौन है? गेविन मैक्सवेल। कौन है भाई? गेविन मैक्सवेल, यानी ब्रिटिश है, बिल्कुल है, अपने पास विदेशी है। 1914 टू 1969 से उनका जीवन काल रहा है, 1914 से 1969 तक। वाज ए स्कॉटिश राइटर। ये स्कॉटिश क्या होता है? जैसे अपन इंडियन है तो अपन इंडिया के हो गए, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड की बात कर रहा है। स्कॉटलैंड के राइटर, लेखक थे। राइटर का मतलब भी लेखक होता है रे। कहीं कहो कि गुरुजी ऑथर का मतलब भी लेखक हो और राइटर का मतलब भी लेखक, कुछ भी बोल सकते हो। नेचुरलिस्ट का मतलब होता है प्रकृतिवादी, जो प्रकृति के बारे में सोचे वो प्रकृतिवादी होता है। रिनोड, यानी रिनोड का मतलब होता है फेमस, जिसको अपन कहते हैं प्रसिद्ध। फॉर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रसिद्ध। रिनोड का मतलब प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है ना, ध्यान में रखना। हिज बुक रिंग ऑफ ब्राइट वाटर, अपने पास वो फेमस थे भाई, अपने किसके लिए? उनके किताब थे रिंग ऑफ ब्राइट वाटर के लिए फेमस थे भाई। एंड हिज डीप अफेक्शन फॉर, और उनका गहरा प्रेम, अफेक्शन यानी प्रभाव या प्रेम जिसको अपन कहते हैं, फॉर ओटर्स। अभी ओटर क्या होते हैं तो मैंने बता दिया। ओटर्स के लिए उनका जो प्रेम था उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जाने पहचाने थे, जाने पहचाने माने जाते थे, फेमस थे, प्रसिद्ध थे। इंक्लूडिंग यानी शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग का मतलब शामिल करते हुए, द फेमस मिसबिल, अपने यहाँ पर मिसबिल को शामिल करते हुए। अब ओटर का नाम मिसबिल है, वो बाद में बताने वाला हूँ। हिज पर्टिकुलरली नोन फॉर, विशिष्टतया, पर्टिकुलरली मतलब विशिष्टतया, नोन जाने जाते हैं, फॉर हिज प्रोज वर्क मिसबिल द ऑटर। उनको सामान्यतया प्रोज का मतलब होता है गद्यांश लेखन। गद्यांश लेखन में मिसबिल द ऑटर के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जाना जाता है। विच डिटेल्स हिज एक्सपीरियंस रेजिंग एन ऑटर नेम्ड मिसबिल, और जो कि अनुभव बताता है रेजिंग, एक उठाते हुए, एन ऑटर नेम्ड मिसबिल, यानी एक ऑटर लेता है उसका नाम रख देता है मिसबिल। ए प्रीवियसली अननोन सब स्पेसीज ही रिसीव्ड इन इराक, यानी जो पहले से अपने पास, प्रीवियसली यानी पहले, अननोन यानी अनभिज्ञ थी, और सब स्पेसीज का मतलब होता है उप प्रजाति। मैं बताऊंगा ये क्या होता है। ही रिसीव्ड इन इराक, जिसे वो अपने पास इराक में प्राप्त करता है, जिसको इराक से वो लेता है भाई, ये कहने का मतलब है। ये आपके पास ऑथर है।
अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। यहाँ से आपका चैप्टर है वो शुरू हो जाता है। बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, प्रत्येक शब्द का अर्थ बताने वाला हूँ। आप तो बिल्कुल मन लगा के देखना, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों ने मन लगा के सुन लिया तो। देखो बात करते हैं कहाँ से, यहाँ से शुरू हो रखा है। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, यानी 1956 का जो नया साल शुरू हुआ था उसके प्रारंभ में, अर्ली का मतलब जल्दी, जल्दी का मतलब प्रारंभ की बात है भाई, जनवरी फरवरी की बात है। आई ट्रेवल्ड टू साउथर्न इराक, मैं दक्षिणी इराक की तरफ यात्रा पे गया। साउथर्न का मतलब होता है दक्षिणी, मैं दक्षिणी इराक की तरफ यात्रा पे गया, या दक्षिणी इराक में यात्रा पे गया भाई, घूमने गया रहा। अपन घूमने नहीं जाते हैं, अपन कमाने जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं। बाय देन, उस समय तक, इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड, ये मेरे दिमाग में घर कर गया, पार कर गया। दिमाग के क्रॉस का मतलब होता है पार कर जाना, माई माइंड का मतलब होता है मेरे दिमाग में, इसका मतलब होता है मेरे दिमाग में ये घर कर गया। दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ओटर इन स्टीड ऑफ अ डॉग, मुझे एक ओटर पालना चाहिए कुत्ते के बजाय। इन स्टीड ऑफ का मतलब होता है के अलावा, इन स्टीड को मतलब के अलावा या के बजाय, है ना, ये ध्यान में रखना भाई कि मुझे कुत्ते के अलावा या कुत्ते के बजाय एक ओटर पालना चाहिए। दिमाग में घर कर गई तो बाद में आदमी पूरा करता है, आप भी करते हो मुझे पता है। एंड दैट केमिस्फेरना रिंग्ड बाय वाटर ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, और केमिस्फेरना एक ऐसा स्थान है जो चारों तरफ अपने क्या हो, पानी से घिरा हुआ है, अपने दरवाजे के बाहर निकलते पानी पानी है, ऐसा स्थान है केमिस्फेरना। एंड वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और इस प्रयोग के लिए, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, इस प्रयोग के लिए ये स्थान जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रयुक्त है। सूटेबल का मतलब होता है प्रयुक्त, और स्पॉट का मतलब होता है स्थान, और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब फेमस तौर पर अपने पास ये क्या है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बढ़िया स्थान है केमिस्फेरना। याद रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा रे। When I casually mentioned this, अब मैं क्या, कैजुअली का मतलब जैसे अपन बातचीत कर रहे हैं और मुंह अपने पास फ्लो में वो सारी बातें निकल जाती है कि यार मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वो होता है कैजुअली, वैसे होता है लापरवाही। कैजुअली का मतलब When I casually mentioned this, जब मैंने अपने दोस्त से, टू अ फ्रेंड, जब मैंने ये बात अपने दोस्त से मेंशन करी, शेयर करी, उसको बताया, मेंशन का मतलब व्याख्यान करना रहे वैसे तो, लेकिन यहाँ पे बताने से, ही एज कैजुअली रिप्लाइड, बिल्कुल उसी तरीके से लय लय में बोल दिया उसने भी, हाँ उसने उत्तर दिया, रिप्लाइड उत्तर दिया, दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्सेस, मैं उसने बातें बता दे यार, तेरी ये इच्छा तो तुम्हें ये मिल जाएगी, कहाँ, टिग्रिस मार्सेस में मिल जाएगी भाई, स्थान का नाम लिया। फॉर दे वर एज कॉमन, क्योंकि वहां पर वो हैं, ये वो कौन है, ओटर की बात कर रहा है, वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज, क्योंकि वो अपने पास वहां पर ऐसे क्या कॉमन है, सामान्य है, जैसे कि अपने पास मच्छर होते हैं। मॉस्किटोज को मतलब मच्छर, अपने यहाँ जैसे मच्छर उड़ते रहते हैं, न रहे सारे समय मच्छर मारते रहते हैं, यहाँ वहाँ, है ना, वैसे ही टिग्रिस मार्सेस में आपको ओटर है वो बिल्कुल ऐसे मिलने वाले हैं, यानी भरे पड़े आ रहे हैं, ये कह रहा है। एंड वर ऑफन टेम्ड बाई द अरब्स, और वो कह रहा है अरब्स कौन, अरबी लोग जो होते हैं ना, अरब देश के जो लोग होते हैं, अरब क्षेत्र में जो पाए जाते हैं वो अरबी, जैसे अपन इंडियन है ना वैसे अरब, तो अरबी जो लोग हैं वो इसको पालते हैं। टेम का मतलब होता है पालना, क्या पालते हैं, वो ओटर पालते हैं। वी वर गोइंग टू बासरा, अब बात करें हम कहाँ जा रहे थे, हम दोनों दोस्त, हम बासरा जा रहे थे, टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड द आंसर ओवर मेल फ्रॉम यूरोप, हम कहाँ जा रहे थे, कॉन्सुलेट जनरल के पास जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे, कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, लेने के लिए, आंसर ओवर मेल फ्रॉम यूरोप, कि हमारे लिए यूरोप से कोई डाक आई है क्या, ये उत्तर लेने के लिए हम कहाँ जा रहे थे, बासरा जा रहे थे। अभी तो आजकल तो आप लोग बहुत ही टेक्निकल युग में जी रहे हो रहे हैं, टेक्निकल युग क्या, आपको डाक लाने की कहाँ आवश्यकता है, कुछ नहीं आवश्यकता है। आपने पत्र वाली जिंदगी तो देखी नहीं कि पत्र लिख के भेजते थे, वो तो मैंने भी देखी है। ये वहाँ जैसे पहले पुराने ज़माने की बात कर रहा है, कब की, 1969 के आसपास की बात कर रहा है, 1956, हाँ 1956 की बात कर रहा है भाई। उस समय कहाँ पर थी भाई आपकी व्हाट्सएप चैट वगैरह नहीं थी ना, तो फिर इनको डाक लेने के लिए वहाँ जाना पड़ता था डाकघर में, ये है। तो बाद में एट द कॉन्सुलेट जनरल, और कॉन्सुलेट जनरल के पास वहाँ जा पहुँचे, उस पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा है नॉर्मल भाषा में। वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, हमने पाया कि मेरे दोस्त की जो डाक थी, चिट्ठी वगैरह जो थी वो पहुँच चुकी थी।
बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन मेरी नहीं आई थी। यानी कहने मतलब दो दोस्त वहां पे सूचना लेने के लिए गए थे, लेकिन एक की सूचना आ गई, एक की नहीं आई, ये बात है। अब देखो बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, ये पैराग्राफ आएगा इस तरीके से और इसके क्वेश्चन ऐसे आने हैं। 4 होंगे आपके पास क्या ऑब्जेक्टिव टाइप और 2 होंगे ऐसे अपने पास शॉर्ट टाइप आंसर। देखो बात करते हैं, वेयर डिड द ऑथर ट्रेवल इन अर्ली 1956, 1956 के प्रारंभ में अपना लेखक कहाँ गया? तो देखो बढ़िया सा प्रश्न है, शुरू में लिखा है साउथर्न इराक, तो हो जाएगा साउथर्न इराक आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज द राइटर मीन्स, इसमें राइटर का मतलब क्या है भाई, है ना। यहाँ पे वो बिल्कुल ऐसे सामान्य हैं जैसे कि अपने यहाँ मच्छर होते हैं। देखो वेरी फ्यू, ये आई नहीं है यहाँ पे, वेरी फ्यू इन ग्रेट नंबर कांट बी फाउंड और नथिंग, इसमें आ जाएगा इन ग्रेट नंबर। कॉमन का मतलब जो बहुत ही ज्यादा संख्या में, वो कॉमन है भाई, है ना, तो ये हो जाएगा इन ग्रेट नंबर। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है भाई क्वेश्चन। बाद वेयर वाज द कॉन्सुलेट जनरल, कॉन्सुलेट जनरल वो कहाँ था? इन बासरा, इन लंदन, इन पेरिस, इन दिल्ली, कहाँ पे था? अभी पढ़ के आए हैं, बासरा में था वो, तो अभी पढ़ दिखाऊं क्या? यहाँ पे दिखाना पड़ता है आप लोगों को, क्या करें, हर चीज बतानी पड़ती है। वी वर गोइंग टू बासरा टू द कॉन्सुलेट जनरल, तो बासरा में है कि नहीं? हाँ गुरुजी है तो सही। नेक्स्ट है, वेयर डिड द फ्रेंड सजेस्ट गेटिंग एन अदर ऑर्डर, ये ऑर्डर पे यहाँ पे है ना, ये ध्यान रखना, हो जाता है मिस प्रिंटिंग में, ऑर्डर फ्रॉम। अब दोस्त ने क्या सुझाव दिया कि तुम्हें ऑर्डर कहाँ से मिलेगा? ये सुझाव दिया था ना, द टिग्रिस मार्सेस, द नील डेल्टा, द मेडिटेरियन कोस्ट और द अरेबियन डेजर्ट, कहाँ बताया था? तो जाहिर सी बात है टिग्रिस मार्सेस में बताया था उसने कि तुम्हें ये ऐसे मिलेंगे जैसे मच्छर मिलते हैं अपने यहाँ पे, है ना, ये बात। वेन डिड द ऑथर ट्रेवल टू साउथर्न इराक, साउथर्न इराक की यात्रा कब करी? 1956 में। तो देखो अपने पास अब इस प्रश्न का उत्तर बनाएंगे, प्रश्न का उत्तर बनाएंगे तो ये दो चीज आपको छोड़नी है, डब्ल्यूएच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो मैं लिखूंगा द ऑथर, ऐसे लिखना है ना, नहीं तो आप तो बस 1956 भी कर दोगे तो भी सही है, लेकिन ऐसे लिखोगे आगे वाले प्रश्न सही करेगा फिर वो आपका। तो द ऑथर ट्रेवल्ड, अब देखो यहाँ पे डिड था तो इसकी सेकंड फॉर्म बना देंगे, है ना, ट्रेवल्ड टू साउथर्न इराक इन 1956, इस तरीके से। ये इराक है भाई, क्यों है यहाँ पे, है ना, ये ध्यान से सुनना मेरी बात को, हो जाता है मिस प्रिंटिंग, कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं इसका, व्हाट डिड द राइटर विश टू टेम, यानी इच्छा क्या थी अपने पास, राइटर की जो लेखक है उसकी क्या इच्छा थी कि वो पाले भाई, क्या इच्छा थी? तो अपने पास इसमें अपने टेम का मतलब पालतू, मैंने बता दिया इसलिए कह रहा हूँ, मीनिंग ध्यान से सुनना मेरी बात को। टेम का मतलब होता है पालतू, अब क्या पालना चाहता था? तो इसमें से भी उत्तर छांटेंगे तो द राइटर, राइटर मतलब ऑथर की बात हो रही है भाई, विस्ट। अब इसकी सेकंड फॉर्म बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि डिड है तो ये तो लिखो नहीं, ये तो लिखेगी नहीं जाएगी, आपने मेरी टेंस की क्लास देखी है, तो विस्ट हो जाएगा टू टेम एन ऑटर, क्या? एन ऑटर। इस तरीके से अगर आप एन ऑटर भी लिख दोगे तो भी सही माना जाएगा, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे अगले पे प्रभाव पड़ेगा, रहे अच्छा प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अब वहां पर अपने पास क्या होगी, अपनी डाक नहीं आई थी ना इसकी ऑथर की, लेकिन मेरी नहीं पहुंची वहां पे। अब बात करते हैं देखो इसके, आई केबल टू इंग्लैंड, तो मैंने तार भेजा भाई, केबल का मतलब होता है तार, लेकिन तार ये नहीं है जो आप अभी देखते हो रहे हैं, जो बिजली के तार हैं या आपकी मोबाइल के बिल का चार्ज है जो तार है वो है, कुछ और इलेक्ट्रिक वो तार नहीं है, ये तार क्या है? ये तार है पुराने जमाने का व्हाट्सएप है, क्या है? पुराने जमाने का व्हाट्सएप, क्योंकि उस ज़माने में भैया अपने पास अगर वो चिट्ठी भेजते थे तो 10 दिन लग जाते थे, 15 दिन, महीना ऐसे लग जाता था, टेलीफोन लाइन खराब रहती थी तो फिर तार भेजा जाता था। जैसे आजकल आप लोग व्हाट्सएप पे लिखते हो ना, टाइपिंग तुरंत पहुंच जाती है, वैसे ये तार होता था उस जमाने में, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बातें कहाँ समझने वाले हो रहे। तो मैंने तार भेजा भाई, कहाँ? इंग्लैंड भेजा। अब तार में क्या होता था, मैं छोटी सी बात बिल्कुल फास्टली समझा देता हूँ, रहे क्या कि टाइपराइटर होता था पोस्ट ऑफिस में, उससे टाइप करते थे, जहां भेजना होता था वहां की टाइप में, जो अपने पास फैक्स मशीन होती थी उसमें टाइप हो जाता था और वो तुरंत निकल जाता था। ये होता था पहले, क्या उस जमाने का व्हाट्सएप है ये केबल। एंड वेन 3 days लेटर, और जब 3 दिन बाद, नथिंग हैड हैपन, कुछ नहीं हुआ भाई, मैंने तार भेजा और 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। आई ट्राइड टू टेलीफोन, तो फिर मैंने सोचा मैं टेलीफोन ही कर लूँ, है ना,
टेलीफोन उस जमाने में बहुत महंगा होता था और पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी टेलीफोन के लिए। आएगा देखो इसमें, द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन द एडवांस। बता दिया ना मैंने कि टेलीफोन कॉल करने के लिए 24 घंटे पहले बुक करनी पड़ती थी लाइन, ये होता था। आप लोग तो बड़ी तकनीकी टेक्नोलॉजिया के युग में हो रहे हैं ना, वो सुनते ना टेक्नोलॉजिया, उस युग में हो आप लोग। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन तो वो लाइन ही खराब थी टेलीफोन वाली। ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, द एक्सचेंज वाज, एक्सचेंज क्या होता है, वो जो अपने डाकघर होता है, वाज क्लोज फॉर रिलीजियस हॉलीडे। दूसरे दिन क्या हुआ, सेकंड डे को अपने पास जो कोई धार्मिक छुट्टी आ गई, जैसे अपने दीपावली की आ जाती है, रक्षाबंधन की आ जाती है, ये धार्मिक छुट्टियां होती है, तो वो छुट्टी थी दूसरे दिन। ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन की बात करते हैं, देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, तो तीसरे दिन है ना, वो फिर लाइन खराब हो गई, फिर कोई गड़बड़ी हो गई। इसके बाद में माई फ्रेंड लेफ्ट, तो फिर मेरा दोस्त तो चला गया भाई, मेरा दोस्त जाना ही था भाई, अपने दोस्त के साथ साथ अपना खर्चा भी तो लगता है ना, इसलिए। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और मैंने कहा ठीक है, तुम चलो, मैं तुमसे एक सप्ताह में मिल लूंगा। व्यवस्था करी उसने ऐसे कि तुम चलो, मैं सप्ताह भर में आ जाऊंगा, चिंता मत करो। 5 days लेटर, 5 दिन बाद, माई मेल अराइव्ड, मेरी डाक पहुंच गई, मेरी चिट्ठी पहुंच गई रे। वो कहते ना, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। तो उसकी चिट्ठी आ गई भाई, आ गई, कोई बात नहीं। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, मैं वो चिट्ठी अपने बेडरूम में ले गया पढ़ने के लिए। एंड देयर, और वहां पर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, और स्क्वेटिंग का मतलब होता है सामने फ्लोर पे बिखरा हुआ, वर 2 अरब्स, वहां पे मैंने देखा मेरे सामने 2 अरबी लोग बैठे थे। बिसाइड्स देम, और उनके पास में जो अरब लोग बैठे थे ना, उनके पास में ले ए सेक, सेक का मतलब होता है बोरा, यानी बोरी जिन्हें खेवा, हाँ, दैट स्क्वाम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि वो जो बोरा था ना, वो टाइम टू टाइम हिल रहा था, ऐसे कंपन कर रहा था। अब आपके सामने ऐसा हो तो कोई बात नहीं। द हैंडेड, उन्होंने, द का मतलब यहाँ अरबी लोगों से लिया गया, इन लोगों से लिया गया। द हैंडेड मी ए नोट, उन्होंने मुझे एक नोट लिखा हुआ दिया भाई, फ्रॉम माई फ्रेंड, वो मेरे दोस्त का था। हियर इज योर ओटर, और उस चिट्ठी में क्या लिखा था, ये तुम्हारा ओटर है। तो उस बोरे में क्या था, उस बोरे में ओटर था। अब बात करते हैं, विथ द ओपनिंग ऑफ दैट सेक बिगन ए फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड, और उस बोरे को, विथ द ओपनिंग ऑफ दैट सेक, सेक का मतलब, और उस बोरे को खोलने के बाद में, बिगिन शुरू हुआ है, फेज, एक अपने पास कहते हैं कि टाइम शुरू हुआ, कहते हैं ना एक टाइम शुरू हुआ, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का एक समय शुरू हुआ, दैट हैज नॉट येट एंडेड, जिसका अभी अंत भी नहीं हुआ है। एंड में, फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, और बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मैं मॉडल से लिया गया है, और ऐसा हो सकता है कि जब तक मैं नहीं चाहूं तब तक ये अंत भी नहीं होगा इसका। इसके बाद है, इट इज इन इफेक्ट ए थ्रेल्डम टू ओटर्स। अब बात करते हैं, इट इज, यह है, इन इफेक्ट, प्रभाव में, एथ्रेल्डम का मतलब होता है गुलामी करना, यानी कि जिसको अपन कहते हैं कि अपन उसके वश में हो गए, तो गुलामी करना। टू ओटर्स, ये एक तरफ से था कि बिल्कुल प्रभावी शुरू हो गया भाई, वैसे उसकी गुलामी करनी है। एन ओटर फिक्सेशन, बिल्कुल एक ओटर का फिक्सेशन हो रहा है भाई, ओटर जिंदगी में स्थापित हो गया है। दैट आई हैव सिंस फाउंड, और कब से, जब से मुझे मिला है, सिंस फाउंड का मतलब जब से मिला है। टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल, और हर तरफ से लोगों से शेयर किया जाता है। हु हैव एवर ओन वन, जिन्होंने अपने पास जीवन में कभी एक रखा था। यानी कहने का मतलब ओटर को रखना एक ऐसा मेरे लिए साबित हुआ कि मेरी कंडीशन वही समझ सकता है जब किसी ने, कोई ने ओटर पाला होगा। बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास आते हैं अपने पास क्वेश्चंस जो इस पैराग्राफ में से बने हैं। इस पैराग्राफ में से जो प्रश्न बने हैं उनको देखें। तो व्हेन डिड द मेल अराइव, डाक कब पहुंची, तो ये देखो अपने पास कहाँ पे पहुंची थी, एंड 5 days लेटर, है ना, 5 दिन बाद। माई मेल अराइव्ड, 5 दिन बाद क्या है, मेरी डाक पहुंची। तो 4 days लेटर, 3 days लेटर, 6 days लेटर और 5 days लेटर, यानी 5 दिन बाद में पहुंची। What was there in the sack, सेक यानी बोरे में क्या था, है ना, करेब्स थे, यानी करेब्स यानी केकड़े वगैरह, टोटोज अपने पास जो क्या होता है, कछुआ था। नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं, और ओटर, तो ये ऑप्शन यहाँ पे था, ये ऑप्शन कोई बात नहीं है, इसमें ओटर था भाई, ये ध्यान में रखना बस।
हु वर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर, अपने पास जो फ्लोर था उस पर कौन बैठे थे, स्क्वाटिंग का मतलब ऊपर बैठे रहना या इंतजार करना, वो कौन था, तो जुलूस थोड़ी ना था, विटी नहीं था, कोर्स नहीं थे, अरबी लोग थे, 2 अरबी लोग बैठे थे ना, आप लोगों को बताया मैंने भी। वाई वॉज द ऑथर अनेबल टू कॉल इंग्लैंड ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन वो कॉल क्यों नहीं कर पाया भाई, द कॉल हैड टू बी बुक्ड फॉर, हाँ, ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी, द एक्सचेंज वाज क्लोज नहीं है, द कॉल वाज नॉट बुक्ड ये भी नहीं है, द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर ये हो जाएगा, इस तरीके से करना होता है। व्हाट हैपेंड ऑन सेकेंड डे, दूसरे दिन क्या घटित हुआ, तो देयर वाज, अब देखो ये ऐसे प्रश्न है ना थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, आप वहां से कर देना मैं बताऊंगा, लेकिन करना कैसे होता है, देयर वाज ए religious holiday on second day, है ना, आप वहां से करो ना भाई, ये बात, ये देर वाला तो आपके समझ में नहीं आएगा, ये बाद में समझाऊंगा, जब आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो अपन उसको देर से शुरू करते हैं, है ना। देखो वहां पे आपको क्या करना है, हाँ क्या हो जाएगा, ऑन द सेकेंड डे द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे, ये आ जाएगा, और जब मैंने क्या लिखा है, देयर वाज ए रिलीजियस हॉलीडे ऑन सेकेंड डे, यही तो किया था मैंने। व्हाट डिड द नरेटर कैरी टू हिज बेडरूम, अपने बेडरूम में क्या लेकर आया, तो देखो वो मेल लेकर आया था, क्या, ए मेल, बस इतना ही करना होता है, और अगर इतना नहीं करो, बढ़ा चढ़ा के करना चाहो तो यहां से शुरू करो, द नरेटर कैरीड, क्योंकि डिड है तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, द नरेटर कैरीड ए मेल टू हिज बेडरूम, इस तरीके से करना होता है, ये करना है, बाकी आगे चलते हैं। द क्रिएचर दैट इमर्ज्ड फ्रॉम, अब बात करते हैं वो क्रिएचर दैट इमर्ज्ड फ्रॉम दिस सेक ऑन द स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर ऑफ द कॉन्सुलेट बेडरूम रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल, अभी आगे बात करते हैं, पहले यहाँ तक, यानी वो प्राणी, द क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, जो प्राणी उस बोरे से निकला, भाई इमर्ज्ड का मतलब होता है प्रतीत होना, प्रतीत का मतलब बाहर निकलकर दिखाई देना, फ्रॉम दिस से, इस बोरे से जो प्राणी निकला, ऑन द स्पेशियस टाइल, स्पेशियस का मतलब बड़ा सा बेडरूम जिसमें टाइल, टाइल्ड फ्लोर द कॉन्सुलेट बेडरूम रिजेंबल्ड, कॉन्सुलेट का मतलब दूतावास, दूतावास जहाँ से आपके पास दूसरे देश में जाके रहते हैं ना, वहाँ पर एक दूतावास, जिसको अपन ये कहते हैं कि अपने लिए डाकघर ही होता है, दूसरे स्थान पर दूसरे देश में, वहाँ पर डाक वगैरह मिलती है, तो वो वहीं पर गए थे, वो नकल कर रहा था भाई, रिजेंबल का मतलब होता है नकल करना, नकल करने का मतलब होता है किसी की तरह दिखना, तो वो दिखता है किसी की तरह, मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी, बहुत ही स्मॉल यानी छोटा, मिड्यावली का मतलब होता है मध्यकालीन, ये मध्यकालीन कोई प्रजाति का नाम बताएगा, देखो अभी मध्यकालीन, कंसीव्ड का मतलब होता है सुडोल, सुंदर जिसको आप कहते हो सुडोल, अबे देख लेना भाई, ड्रैगन, वो किसकी तरह नकल करता है, किसकी तरह दिखता है, वो मध्यकालीन एक जानवर होता था जो कि बिल्कुल काल्पनिक मानते थे, ड्रैगन के जैसा, है ना, ड्रैगन के जैसा दिखता था। फ्रॉम द हेड टू टॉप ऑफ, यानी सर से लेके पूंछ तक, है ना, सॉरी टिप ऑफ द टेल, यानी अपने पास सर से लेके पूंछ तक, ही वाज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल ऑफ मड आर्मर, वो सर से लेके आपके पास बिल्कुल संरचनात्मक रूप से मिट्टी से सना हुआ था, क्योंकि वो तो समुद्र में रहने वाला था, समुद्र के आस मिट्टी में रहने वाला प्राणी था, मिट्टी में सब बिल्कुल अपने पास सना हुआ। Between whose tips was visible a soft velvet fur like that of the chocolate brown mole, और उस मिट्टी के बीच में बिल्कुल फर, फर का मतलब होता है बालोदार, जिसके वेलवेट फर का मतलब होता है मखमली बालों वाला, है ना, उसकी चॉकलेट ब्राउन मोल, बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन यानी ब्राउन चॉकलेट कलर के जैसा जो मोल, यानी वो जानवर, यहाँ पे तिल से नहीं लिया गया, वो बिल्कुल दिखाई दिया भाई। ही सुक हिमसेल्फ, ऑटर ने अपने आप को फिर ऐसे किया भाई, सुक का मतलब अपने आप को हिलाना, एंड ए हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड। अब उसने जैसे अपने आप को ऐसे झड़काया, साफ किया, तो वहाँ पे मिट्टी, आई हाफ एक्सपेक्टेड, मुझे आधी ही आशा थी, ए क्लाउड ऑफ डस्ट यानी मिट्टी का बादल, तुलना कर रहा है, फेंक रहा है बड़ी बड़ी, क्लाउड ऑफ डस्ट का मतलब धूल के कणों का बादल उठा भाई, बट इनफैक्ट, लेकिन अगर मैं वास्तव की बात करूं, इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट, ये दूसरे महीने के लिए नहीं था, आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, उसको कीचड़ को साफ करने में लगभग मुझे महीना भर लग गया, इतनी मिट्टी वहां से फैल गई, एंड सी द ओटर, और बाद में ओटर को देखता हूं, एज इट वर
इन दिस ट्रू कलर, और बाद में जब उस ओटर को मैंने पूर्णतः साफ कर दिया महीना भर के बाद में, तो मुझे उसका वास्तविक जो शरीर था वो दिखाई दिया भाई। मिजबिल एज आई कॉल्ड द ओटर, मिजबिल जो कि मैं ओटर को कह के बुलाता हूँ भाई, ये कह रहा है ओटर, वाज इनफैक्ट वास्तव में ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन ऑफ टू साइंस, और ये एक ऐसी प्रजाति थी जो कि आपके पास से पहले विज्ञान के लिए अनभिज्ञ थी। विज्ञान के अंदर इस प्रजाति को गिना ही नहीं जाता था, यानी दिखाई नहीं देता था यहाँ पे, यानी इस विज्ञान में इस प्राणी के बारे में कोई बातचीत नहीं होती थी। एंड वाज एट लेंथ चेरिस्ड बाय जूलॉजिस्ट्स लुट्रोगेल प्रेस्पेसिलाटा मैक्सियावली, यानी कहने मैक्सियावली का मतलब होता है कि जो जूलॉजिस्ट थे, जंतु विज्ञानी थे, उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया, जंतु वैज्ञानिक या वैज्ञानिक, है ना, जंतु विज्ञानी या जंतु वैज्ञानिक, उन्होंने इसका नाम रख दिया लुट्रोगेल प्रेस्पेसिलाटा मैक्सियावली, ये इसका नाम रख दिया, या मैक्सवेल्स ओटर इसका नामकरण कर दिया। ये था इसका नामकरण जो कि जूलॉजिस्ट के द्वारा रखा गया था। ध्यान में रखना भाई, ये प्रश्न भी है। बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल, पीछे पहले 24 घंटों के लिए, है ना, अपने पास जैसे उसको ओपन किया उसके बाद में 24 घंटों के लिए वाज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, वो ना तो आपके पास क्या हॉस्टाइल ऐसे खुश दिखाई दे रहा था, ना ही दोस्त दिखाई दे रहा था, ना तो दुश्मन ना दोस्त, ऐसे कह रहे, बिल्कुल अपने पास अपने आप में न्यूट्रल हो जाना, यानी अपने आप में खोए रहना। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, बिल्कुल ही सिंपली साधारण सा दिखने वाला और इनडिफरेंट अभिन्न दिखने वाला। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, बिल्कुल अपने पास फ्लोर पे सोने वाला प्राणी लगा। एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और बिल्कुल ऐसे मेरे बिस्तर से जितनी दूर हो सके उतनी दूर सोने की कोशिश करता था वो। यानी अभी नया नया कोई जीव खरीदते हैं, अपन जानवर खरीदते हैं, तो वो अपना दोस्त नहीं हो पाता है उतनी जल्दी, तो यही कंडीशन वहाँ भी थी भाई। हाँ, द सेकेंड नाइट, दूसरी रात, मिजबिल केम ऑन टू माई बेड, मिजबिल मेरे बिस्तर पे आया। अब एक जानवर, जब हम एक जानवर से प्यार से बात करते हैं, प्यार से उसको सहलाते हैं, तो वो आ जाता अपने पास, तो दूसरी रात को उसके बिस्तर पे आया भाई। इन द स्मॉल ओवर्स, हाँ थोड़े समय के लिए आया भाई, इन द स्मॉल ओवर्स का मतलब कम समय के लिए। एंड रिमेंड एस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग, और वो मेरे घुटनों के पास, पैरों के पास, इन माई नीज का मतलब घुटने, घुटने के पास तब तक सोया रहा जब तक कि नौकर आकर मेरी चाय नहीं ले आते हैं सुबह तक, तब तक सोया रहता है, बाद में तो आदत हो जाती है ना। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लॉस हिज एपैथी एंड टेक ए किन, और उसके बाद दिन के दौरान उसने अपनी जो उदासी थी, अपैथी का मतलब निराशा जो होती है, उदासी जो होती है, उसको त्यागना शुरू कर देता है और रुचि लेना शुरू कर देता है। किन का मतलब रुचि, उत्सुकता लेना शुरू कर देता है। मच टू किन, ज़्यादा तो उत्सुक था भाई। इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स, आसपास की जो चीज़ें थी उसमें बड़ा आनंद आ रहा था। सराउंडिंग्स का मतलब यहाँ वहाँ जो चीज़ें पड़ी होती है अपने कमरे में, वहाँ पे रुचि ले रहा था वो। जानवर ही तो था, कमरे में था, तो और कहाँ जाएगा वो। I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom. मैंने उसके शरीर का एक बेल्ट बनाया भाई, जैसे अपन कुत्ते को बेल्ट पहना देते हैं ना वैसे, और उसके लिए अपने पास कहाँ तक बांध दिया, took him to a lead to the bathroom, और बाथरूम की तरफ लेके गया उसको। Where for half an hour he went wild with joy in the water, और वहाँ तक बिल्कुल, वहाँ जाने के, बाथरूम में जाने के बाद में बिल्कुल जंगलीपने पे आ गया। वाइल्ड का मतलब यहाँ पे जंगलीपने से है, बिल्कुल जंगलीपने में आ गया। और आधे घंटे तक, आधे घंटे क्या विथ वाटर, हाँ एन ओवर, हाफ एन ओवर, और आधे घंटे तक वहाँ पे उछल कूद की भाई उसने पानी में, बहुत ही ढंग से खेला भाई। प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, बिल्कुल उसमें अपने पास उछल कूद कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सूथिंग अप एंड द डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर, और पानी में जो बाथ टब होता है ऐसे इस कैटेगरी का होता है, इस तरीका है ना, इसमें पानी भरा होता है ये इस तरीके से, तो इसमें अपने पास पानी के अंदर जाकर डुबकी लेता हुआ आगे पीछे हो रहा था। अब आप कहोगे सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, अरे था ना, समझाना भी तो पड़े ना, मैंने क्या करूं तो मैं। एंड मेकिंग इनफ स्लोस एंड स्प्लैश फॉर हिप्पो, और बिल्कुल उसकी तरह एक हिप्पो नहीं होता है, समुद्री घोड़ा बोलते हैं कि हिप्पो जो पानी में रहता है ना, उसकी तरह वहाँ पे अपने पास स्लोस एंड स्प्लैश कर रहा था। स्लोस एंड स्प्लैश का मतलब क्या होता है, पानी में अब उल्टी अपने पास करना, उलटना पुलटना, उसको कहते हैं रहे। दिस आई वॉज टू लर्न, ये मुझे सीखना था भाई। क्या, इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओटर्स, ये ओटर की एक विशेषता थी, यानी पानी में बिल्कुल डुबकी लेते हुए आनंद से रहना। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक, जैसा कि प्रत्येक पानी की बूंद, जैसा कि मैं बोलता हूँ, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द
प्लेस, बिल्कुल वो हर एक अपने पास पानी है वो चारों तरफ फैल गया। एंड ए बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, और कहने का मतलब एक कटोरा भर पानी भी है उसको आनंद दे सकता था। और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, अगर इसको बंद नहीं किया गया, बी सेट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अनटिल ओवरफ्लोड, और अगर अपने पास वो नहीं होता है तो वो उस समय तक स्प्लॉश करता है जब तक कि वो पानी बाहर नहीं आ जाता है। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू द थिंग्स, और पानी है बिल्कुल अवश्य रखना है, चीज़ों को अगर यहाँ वहाँ नहीं रखना है तो। वेन स्टेटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, और जब वहाँ से दूर होता है तो बिल्कुल नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, और प्रोवोकिंग यानी कि मतलब डांटने वाला हो जाता है, बिल्कुल गुस्सेल जिसको अपन कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चंस की। हाउ डिड मिजबिल बिहेव इन द फर्स्ट 24 आवर, पहले 24 घंटों में कैसा व्यवहार किया भाई? नीदर एंग्री नॉर एग्रेसिव, है ना, नॉर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ये आ जाएगा इसका। ना तो वो दोस्त था ना वो मेजबान लगा भाई, कुछ नहीं लगा, बिल्कुल अपने आप में अकेला। हु ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग, चाय कौन लेकर आया भाई? चाय नौकर लेकर आए थे, बिल्कुल पढ़ा है। व्हाट डिड द नरेटर मेक फॉर द ऑटर, नरेटर ने ऑथर के लिए, नरेटर ने ऑटर के लिए क्या बनाया भाई? तो वहाँ पे बॉडी बेल्ट बनाया था, उसके शरीर के लिए बेल्ट बनाया था, अभी पढ़ के आए हैं। हाउ डिड मिजबिल रिएक्ट टू वाटर इन द बाथ टब, बाथ टब में पानी में कैसा व्यवहार किया भाई, कैसा रिएक्शन था उसका? तो क्या हो जाएगा? ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय, ये हो जाता अपने पास। वेयर डिड, अब ये जो दूसरा पर्सन है वो क्या है? वेयर डिड मिजबिल कम ऑन द सेकेंड नाइट, सेकेंड नाइट मिजबिल कहाँ आया? तो ऑन द बेड ऑफ ऑथर, ऑथर के बिस्तर पे आया था, है ना ये। अब वहां से अगर आप करना चाहो तो क्या हो जाएगा? ये रहा, द सेकेंड नाइट मिजबिल केम ऑन टू माई बेड, बस इतना सा करना है। अब आप है ना आगे तक लेके जाओगे, बिल्कुल पूरी रामायण जो लिखनी होती है आप लोगों को, मुझे पता है। व्हाट डिड ही मेक फॉर मिजबिल, उसने मिजबिल के लिए क्या बनाया भाई? तो बॉडी बेल्ट बनाया था। तो ही मेड, यहाँ से शुरू करता हूँ, देखो पर्सन में से उत्तर, ही इसकी सेकंड फॉर्म आएगी मेक की, क्योंकि डिड है यहाँ पे, तो ही मेड, अब क्या बनाया उसने? बॉडी बेल्ट बनाया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी बेल्ट फॉर मिजबिल, फॉर मिजबिल, ये लो, इतना सा करना होता है और आप पता नहीं क्या ले जाते हो। बात करते हैं नेक्स्ट आता है यहाँ पे। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, मिजबिल स्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम, अब 2 दिन बाद क्या हुआ कि मैंने अपना बेडरूम है वहाँ से भाग गया, वो बच गया भाई। अब सपोज दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, आप बिल्ली पाल रखे हो, किचन आप लोगों ने खुला छोड़ दिया, तो फिर देखो आनंद, फिर मम्मी की भी डांट सुननी पड़ेगी। हाँ, एज आई इंटर्ड इट, जब मैं अपने पास क्या बेडरूम का दरवाजा खोल के तो अंदर प्रवेश करूँगा, जब मैं अंदर प्रवेश कर रहा था तो वो भाग गया। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर, तो मैंने ये देखा कि अपने पास मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि कॉरिडोर में उसकी पूंछ जाती हुई दिखाई दी मुझे, है ना। जैसे वो बच के भागा, मैंने ऐसे देखा, देखते ही क्या हुआ, अपने पास वो जो पूंछ है वो जाती हुई दिखाई दी मुझे कॉरिडोर में। बाय बाथरूम, हाँ, टू द बाथरूम, कॉरिडोर से होते हुए बाथरूम में जाते दिखाई दिया। बाय द टाइम आई गोट देयर, उस समय तक कि मैं वहां पहुंचता। ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब, वो बाथ टब के अंतिम हिस्से पे बैठा था। एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टेप्स, और फम्बलिंग का मतलब होता है वहां पे उछल कूद करना, जैसे ये नल लगी है, टेप का मतलब यहाँ पे नल, क्या है? नल। एंड क्रोमियम, क्रोमियम धातु की जो नल लगी थी वहां पे फम्बलिंग कर रहा था, फम्बलिंग का मतलब उसको खोलने की कोशिश कर रहा था। विथ हिज पाज, अपने पंजों के द्वारा, यानी घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जानवर से कहा। हाँ, आई वॉज अमेज्ड, मैंने देखा, चकित हो गया मैं। इन लेस देन ए मिनट ही टर्न्ड द टेप फॉर इनफ टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर, और न के बराबर समय में, देन ए मिनट, लेस देन ए मिनट, 1 मिनट से कम समय में भी उसने उस पानी को खोल दिया, इतना कि पानी की बूंद बाहर निकलना शुरू हो जाए, टिकल करना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर ए मोमेंट, और एक ही पल बाद, कुछ समय बाद, टू अचीव द फुल ऑफ फ्लो, और उसके बाद में 1-2 अचीवमेंट और करे, उपलब्धि 1-2 बार कोशिश और करी, और पूरा पानी उसने खोल दिया, नल खोल दिया। ये होता है भाई। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टेप द राइट वे, बस उसका भाग्य इतना साथ दिया कि वो जो नल था वो सही दिशा में खोला भाई उसने। अगर उल्टी दिशा में खोलता तो वो तो खुलता ही नहीं, वो तो अपने पास जाम रहता है, रहता ही नहीं रहता। तो उसकी अपने पास क्या है, भाग्यशाली रहा कि वो सही दिशा में खोल रहा था। ऑन लेटर ओकेजन्स, बाद के अवसरों पर, ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर,
आगे जब कभी कभी वो टाइटर की तरफ का यानी कस देता था, चिटरिंग विथ इरिटेशन एंड द डिसअपॉइंटमेंट एट द टेप्स फेलियर टू कोऑपरेट। और इसके बाद में क्या होता था कि आगे बाद में जब भी कभी वो उसने कोशिश करी तो उल्टी दिशा में घुमा दिया भाई उसने, और बाद में इरिटेट होता हुआ, इरिटेशन का मतलब होता है ऐसे खिंचता हुआ, नाराज होता हुआ, एंड डिसअपॉइंटेड निराश होता हुआ वो अपने पास असफल हो जाता था किसमें, इस नल को खोलने में। क्यों भाई, उस दिन तो भाग्य साथ दिया तो खुल गया, लेकिन जानवर को ये थोड़ी ना पता कि इधर ही खोलनी है, इधर भी तो कर सकता है, ये बात थी वहां पे। इसमें से 4% बनाया भाई मैंने, छोटा सा पैराग्राफ है। वेन डिड मिजबिल स्केप, कब बच गया, 3 days later, 2 days later, द नेक्स्ट डे। अपने पास यहाँ पे द नेक्स्ट डे है क्या, अभी देख लेते हैं, हाँ ये रहा 2 days later है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 days later, ये आंसर हो जाएगा। द टेप्स फेलियर कॉज्ड हिम, अब वो जब पानी खोलने में अपने असफल हो गया तो क्या हो गया, इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे कहाँ पे इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट हो गया था वो, तो ये पढ़ लिया अपन ने, तो वो आ गया यहाँ पे। द टेप्स इन द बाथरूम वर मेड ऑफ, वो जो नल थे वो कौन सी धातु के बने थे, सिल्वर के, क्रोमियम के, आयरन के, स्टील के, तो क्रोमियम धातु के बने हुए थे, ये रहा। वेयर डिड मिजबिल रन आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द बेडरूम, बेडरूम से बचने के बाद कहाँ भाग गया, बाथरूम में भाग गया था भाई वो, है ना। उसने देखा था कि उसकी पूंछ दिखी थी बाथरूम की तरफ, कॉरिडोर से होते हुए बाथरूम की तरफ, ये है। अब बात करते देखो नेक्स्ट आता है पैराग्राफ। वेरी सुन मिज वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड, अब जल्द ही मिज है, मिज का मतलब मिजबिल से लिया गया है, प्यार से नाम रख लेते ही नहीं रखते, आपका भी तो नाम होगा ना प्यार का घर पे, बताना है ना, कमेंट करके बताना, बताओगे तो नहीं मुझे पता है। हाँ, फॉलो मी विदाउट ए लीड, बिना किसी उसको आदेश दिए वो मेरे पीछे पीछे आने लगता था, आने लगा भाई। एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, और वो उस समय भी आने लगा जब मैं उसका नाम बुलाता था। थोड़े दिनों में देखो आप अपने घर में बकरी का बच्चा होता है, उसको अपन जब बुलाते हैं तो वो तुरंत भागा चला जाता है, शुरू शुरू में तो नहीं आता लेकिन बाद में आना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको स्नेह दिखता है, प्यार दिखता है। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, वह सारा समय बिताता था खेलने में भाई। He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed soccer players using all 4 feet to dribble the ball, और सारे समय वो एक बॉल थी भाई उसके पास, उसको पूरे बेडरूम में अपने पास कमरे में ऐसे लगता जैसे 4 पैरों वाला कोई फुटबॉलर है वो खेल रहा होता था, ऐसे करता था वो। एंड ही कुड आल्सो थ्रो इट, और उसको फेंकता भी था ये, और देखो विथ ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, पावरफुल यानी शक्तिशाली, फ्लिक ऑफ नेक का मतलब गर्दन पे ऐसे चोट मारना, गर्दन से फ्लिक करना भाई, वैसे फेंकता था। टू ए सरप्राइजिंग हाइट, और बिल्कुल ऐसी काफी ऊंची, लगभग ऐसे आश्चर्य करने वाली ऊंचाई पे फेंक देता था वो अपने, एंड डिस्टेंस और दूरी पर। बट द रियल प्ले ऑफ द ओटर इज व्हेन ही लाइज ऑन द हिज बैक एंड जगल्स फ्रॉम विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पाज, लेकिन जो वास्तविक खेल था उसका वो क्या था, वो ये था कि वो उल्टा तो लेट जाता और अपने चारों पैरों से, जो 2 आगे वाले 2 पीछे वाले, उनसे किसी चीज को उठा पटक करता था, वो आनंद का टाइम था भाई उसका। मार्बल्स वर मिज फेवरेट टॉयज, अगर मार्बल की बात करें तो उसका मार्बल्स जो थे ना वो बढ़िया टाइम अपने पास खिलौना था, फॉर हिट दिस पास टाइम, इस पास टाइम के लिए। मार्बल पे लेट जाता भाई, ठंड भी महसूस होती है, खेलता भी वो। He would lie on his back rolling 2 or more of them up and down his wide, और बिल्कुल अपने पास ऐसे चारों पैर, कहते हैं ना चारों पैर पसार के सोता था। फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन ऑफ द फ्लोर, और अपने पास बिना पेट के छुए, यानी वाकई फ्लैट बेली का मतलब बिल्कुल चपटा पेट, है ना। विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन ऑफ द फ्लोर, बिल्कुल अपने पास किसी भी चीज को वहां पे नहीं बिखेरने देता था, गिरने नहीं देता था फ्लोर पे ऐसे। अब आते हैं इसमें क्या है, हाउ डिड ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, कैसा बिताता था वो, तो इन प्ले में ही है, अपने देख लो यहाँ पे ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, खेलने में बिताता था। इसके बाद में व्हाट वर द फेवरेट टॉयज, बढ़िया, यानी फेवरेट प्रिय गेम ने खेल क्या था भाई उसका, जो टॉयज खिलौना क्या था, वो मार्बल्स थे भाई, ठीक है। व्हाट वाज द ओटर्स नेम, ओटर का नाम क्या था भाई, मिज था, तो ये रहा। ये कंफ्यूजन में ना आप लोग ये भी कर सकते हो रहे, इसलिए ध्यान रखना भाई। हाउ डिड मिजबिल थ्रो द बॉल, बॉल को कैसे फेंकता था, विथ अ फ्लिक ऑफ हिज नेक, ये रहा। अभी तो पढ़ के आए तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं, आप देख लेना पीछे।
What is the real play of the otter? ओटर का सबसे प्यारा गेम क्या था? But the real game play of the otter is when he lies on his back and jiggles with the small objects between his paws. यहाँ तक करना है और मैं नहीं करवाऊंगा, वहाँ पे मैंने बता दिया. The real play यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ तक लिखोगे. इसके बाद में When did Midge follow the narrator? उसके बाद नरेटर को कब फॉलो करता था? तो ये देखो शुरू में आया है. हाँ, वेरी सुन, तो यहाँ पे वेरी सुन आ जाएगा. वेरी सुन मिज यहाँ से शुरू कर देना और मी को आपको हिम कर देना. यहाँ पे हिम विदाउट लीड ये तक करना है. ये कौन सा है? आपके 6 नंबर का क्वेश्चन है भाई. मैंने बता दिया. देखो बाद में कहोगे आपने सर बताया नहीं. इसका भी बता दिया और इसका भी बता दिया. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है द डेज पास्ट पीसफुली एट बासरा. अब बासरा में तो भाई समय बढ़िया बीता भाई उसका. बासरा में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी. दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? दिक्कत होती है बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड. लेकिन मैं डर गया, मैं घबरा गया. कहाँ? अरे मैं घबराया फिरता हूँ. क्यों फिरता हूँ? क्योंकि मुझे उस मिज को अपने पास बासरा यानी इराक से इंग्लैंड भी तो भेजना है ना. अब सपोजिंग करो आप दूसरे देश में रह रहे हो और वहाँ से वहाँ का जानवर ले लेते हो और उसको पालते हो, बाद में उसको अपने देश लेके आते हो तो समस्या होती है. अब बात करते हैं एंड टू केमिसफर्ना, और वहां से बाद में उसे केमिसफर्ना में लाना था. इसके बाद द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स. अगर बात करें अपने पास ब्रिटिश एयरलाइन की तो वो एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स. अपने पास जो ब्रिटिश एयरलाइन थी जो लंदन जाती थी वो अपने पास जानवरों को नहीं ले जाती थी. समस्या आ गई. सो आई बुक्ड ए फ्लाइट टू पेरिस. इसलिए मैंने फ्लाइट बुक करी पेरिस के लिए. पहले पेरिस के लिए गया ऑन अनदर एयरलाइन, दूसरी एयरलाइंस पे, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और उसके बाद में वहां से मैं लंदन के लिए गया. डायरेक्ट तो आई नहीं रही थी. द एयरलाइन इंस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंच स्क्वायर. लेकिन एयरलाइन वालों ने एक जोर दिया भाई. क्या कहा कि आपको मिज को 18 इंच के बॉक्स से बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए, मैं आपको फिक्स करना पड़ेगा. हाँ, टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट. और ये निर्देश दिए गए कि वो बॉक्स जो होगा वो मेरे पैरों के पास होगा. ऐसा होता है भाई अपने पास. अपने पहले अपनी मम्मी को देखा है अपनी नानी से बकरी का बच्चा लेके आते हुए? देखा क्या? नहीं देखा होगा, मुझे पता है. आप बड़े वो कह तो रहा हूँ मैं, आप तो बिल्कुल उस एज में हो जिसमें कहते हैं टेक्नोलॉजी है ना, वो उस एज में हो आप लोग. तो कोई बात नहीं, मैंने देखा भाई. आई हैड ए बॉक्स मेड. मुझे एक बॉक्स बनाना पड़ा. एंड बिफोर वी स्टार्टेड, और 1 घंटे पहले जिस समय मैं यात्रा करता, यानी 2 बजे चलता तो 1 बजे की बात है. आई पुट मिज इन टू द बॉक्स. मैंने मिज को बॉक्स में रखा. सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम टू इट, जिससे कि वो इस बॉक्स का आदी हो जाए. 1 घंटे पहले रखूंगा तो उसका आदी भी हो जाएगा. अकस्टम का मतलब होता है आदी हो जाना. एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, और बिल्कुल अपने पास एक बढ़िया जल्दी जल्दी खाने के लिए मैं चला गया भाई. वेन आई रिटर्न, और जब मैं खाने से वापस आया है ना, खाना खाकर वापस आया, देयर वॉज एन एपेलिंग स्पेक्टेकल. वहाँ पर एक भयानक दृश्य था, डराने वाला. एपेलिंग का मतलब चौंकाने वाला, स्पेक्टेकल यानी दृश्य. देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स. मैंने देखा बॉक्स में बिल्कुल शांति थी, कुछ नहीं बोल, हलचल ही नहीं कर रहा था ओटर. बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड. लेकिन जो मैंने यहाँ पे एयर होल्स बनाए थे, छेद बनाए थे उस बॉक्स में, और उसकी जो चिंक्स थी यानी जो जगह थी उसमें से ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड. वहाँ पे जो ब्लड है वो निकला हुआ था और सूख गया था. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसने तार काटे होंगे. हाँ देखते हैं. आई विप्ड ऑफ द लॉक. मैंने तुरंत जल्दी से वो ताला खोला. एंड टोर ओपन द लिड. उसका ढक्कन खोला भाई. एंड मिज एग्जॉस्टेड. मिज वो थका हुआ था, बेजान था. एंड ब्लड स्पेटर्ड, और ब्लड है वो उसके ऊपर जमा हुआ था यानी थक्के से जमे हुए थे. विम्पर्ड एंड कोट एट माई लेग. वो बिल्कुल घबराया हुआ मेरे पैरों के पास आ गया भाई, पकड़ लिया. ही हैड टोर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स. यानी कहने का मतलब वो क्या कर रहा था, वो जो लाइनिंग थी, जो वायर थे, उनको अपने दांतों से काट रहा था. व्हेन आई रिमूव्ड द लास्ट ऑफ इट. जब मैंने उसका अंतिम हटाया. सो दैट देयर वर नो कटिंग एज लेफ्ट. जहाँ वहाँ पर अपने पास से कुछ कटे हुए निशाने नहीं बचे, कुछ चुभे हुए निशाने नहीं बचे. इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अनटिल द टाइम. लेकिन वहाँ पर केवल 10 मिनट बचे थे ऑफ द फ्लाइट में. एंड
द एयरपोर्ट वॉज 5 मील्स डिस्टेंट, और जो एयरपोर्ट था वो 5 मील की दूरी पे था। प्रश्न आएगा ये। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इन टू द बॉक्स, मैंने वापस मिज को जैसी कंडीशन में था उसी कंडीशन में वापस डब्बे में रखा, बॉक्स में रखा। होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड, और अब ढक्कन को अपने हाथों से पकड़े रखता हूं भाई। प्रश्नों की बात करें, हाउ डिड दे पास एट बासरा, बिल्कुल आसानी से पीसफुली बीते थे भाई, है ना, शांतिपूर्ण तरीके से बीते पे अपने पास बासरा में। नहीं दिखा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। डेज पास्ट पीसफुली एट बासरा, मैंने तो दिखाना पड़ा था नहीं। हाँ, द नरेटर पुट मिज इनटू, नरेटर ने यानी लेखक ने मिज को कहाँ रखा, बाथ टब में, पिजन, ये तो गलत है भाई, सेक एंड बॉक्स ये आ जाएगा इसका, ये अल्फाबेटिक अपने पास इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स है, आपको बॉक्स देखना है। हाउ फार वॉज एयरपोर्ट फ्रॉम द नरेटर, लेखक से अपने पास जो एयरपोर्ट है वो कितनी दूर था, तो वो था अपने पास 5 मील्स। अब ये भी नहीं दिखाना पड़ेगा, दिखाऊं क्या, नहीं दिखाना रहे। हाउ मेनी मिनट्स वर लेफ्ट टू फ्लाइट, फ्लाइट में कितना समय बचा भाई, 10 मिनट बचे थे, है ना। हाँ, आफ्टर पुटिंग मिज इन टू द बॉक्स वेयर डिड द नरेटर गो, नरेटर बॉक्स में रखने के बाद में कहाँ गया, लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, खाना खाने के लिए गया। तो द ऑथर, अब अगर मैं ये कहूँ तो यहाँ से शुरू करेंगे, द ऑथर हरीड या वेंट, मैं दोनों लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे गो है तो मैं गो ही कर देता हूँ, नहीं तो फिर आपके कन्फ्यूजन हो जाएगा, वहाँ पे हरीड है ना इसलिए मैं वेंट, अब इसकी सेकंड फॉर्म बनाऊंगा क्योंकि इसमें डिड है। वेंट टू टेक मील, यानी खाना खाने गया, मील का मतलब भोजन होता है, फूड होता है। व्हाट वाज एन अपलिंग स्पेक्टेकल, एक स्पेक्टेकल आश्चर्यजनक दृश्य क्या था, तो वो था आपके पास देयर वाज एन अपलिंग स्पेक्टेकल, देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पे आपको यहाँ से कर देना है, 6 नंबर का मैंने बता दिया है, और यहाँ तक करना है, केवल यहाँ तक। बात करते हैं नेक्स्ट। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार, मैं कार में पीछे बैठा, विथ द बॉक्स बिसाइड मी, बॉक्स अपने पास रख लेता हूँ, अपने साथ रख लेता हूँ एक तरफ। एज द ड्राइवर टूर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बासरा लाइक ए रिकोचेटिंग बुलेट, और जो ड्राइवर था वो बिल्कुल बुलेट की भांति बासरा की सड़कों पे दौड़ पड़ा भाई, क्योंकि 10 मिनट ही तो थे। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, एयरक्राफ्ट है वो बस उड़ने को ही था भाई, उड़ान लेने को ही था। आई वॉज रस्ट थ्रू टू इट, मैं बिल्कुल भीड़ में भागा भाई। बाई इन्फ्यूरेटेड ऑफिशियल, बिल्कुल इन्फ्यूरेटेड ऑफिशियल का मतलब होता अधिकारी गणों के नाराजगी के बीच में भागा भाई। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वाज एट एक्सट्रीम फ्रंट, भाग्य से ये हुआ कि जो सीट मेरे लिए बुक थी वो आगे आगे की थी, लगभग आगे की थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़पेपर्स, मैंने अपने पास सामने जो एयरलाइन में अपने पास एरोप्लेन में जो फ्लोर था उस पर अखबार बिछा दिए भाई। रैंक फॉर द एयर होस्टेस, मैंने एयर होस्टेस जो एरोप्लेन में सेवा प्रदान करते हैं उसको बुलाया। एंड गेव हर ए पार्सल फॉर फिश, और उसको एक फिश का पार्सल यानी मछली का दिया फॉर मिज, जो कि मिज के लिए था। टू कीप इन ए कूल पैलेस, और मैंने कहा इसको एक ठंडे स्थान पे रखा है भाई, मछली ठंडी रहे, खराब ना हो जाए। आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट ऑफ द लास्ट हाफ आवर, और मैंने उसको अपने विश्वास में ले लिया भाई आधे घंटे के अंदर अंदर कि क्या करना है। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेसेस, और मैंने उसको ये विश्वास दिलाया कि एयर होस्टेस जो होती है उनके लिए मेरा गहरा प्रेम होता है, प्रशंसा करता हूँ मैं उनकी। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो भी एक बड़ी दयालु महिला थी, जिसकी बात करो ना एयर होस्टेस की। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नीज, उसने मुझे ये कहा कि मुझे ना अपने पेट को, अपने पालतू जानवर को अपने घुटनों पे, अपने पैरों पे रखना चाहिए। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और मैं अपने बिल्कुल सद्भावना में उसके हाथ को चूमना चाहता था, चुमा भाई। बट नॉट नोइंग ओटर्स, लेकिन ओटर को नहीं जानता था। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था जो मेरे साथ अभी होने वाली थी। यार जो भविष्य में होने वाली है उसके बारे में कौन जानता है, कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। द ड्राइवर ड्रोव द कार लाइक, ड्राइवर ने कार कैसे चलाई, बिल्कुल ऐसे बुलेट की भांति, ये देखो ये रहा बुलेट की भांति, गोली की भांति चलाया। ही गेव द एयर होस्टेस, उसने एयर होस्टेस को क्या दिया भाई, लेखक ने मछली दी थी ना, एक पार्सल ऑफ फिश, यहाँ पे रहा एक पार्सल ऑफ फिश ही तो दिया था। इन विच सिटी वाज द नरेटर, नरेटर कौन से शहर में था, तो वो तो बासरा में था, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। हाउ डिड द नरेटर फील अबाउट द एयर होस्टेस, एयर होस्टेस के लिए कैसा फील करता है, एडमायरिंग एंड ग्रेटफुल,
बिल्कुल प्रशंसनीय और उसका कृतज्ञ महसूस करता है। वेयर वाज द सीट ऑफ द नरेटर, नरेटर की सीट कहाँ थी? तो नरेटर की सीट है, मैं बता देता हूँ, आई वाज रश थ्रू द लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वाज द एक्सट्रीम फ्रंट, एट द एक्सट्रीम फ्रंट का मतलब आगे की तरफ थी, एक्सट्रीम फ्रंट ही अपन करेंगे, एट एक्सट्रीम, जितना है ना उतना ही लिखना, जितना पूछना चाहता है अगला, ये ध्यान में रखना, एट एक्सट्रीम फ्रंट यानी बहुत ही ज़्यादा आगे थी उसकी। What did the air hostess prefer to the narrator, क्या चुनने के लिए कहा था? तो ये देखो अपने पास मैं बता देता हूँ, क्या I took her hand and हाँ, उसने क्या कहा था, I might prefer to have my pet on my knees। तो मैं यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ से शुरू करेंगे लेकिन I के स्थान पे आपको ही करना है, तो he might prefer to have his, my के स्थान पे आपको his करना है, pet on यहाँ पे his करना है, और इसके बाद में नी यहाँ तक करना होता है। ये मैं बता दिया हूँ भाई, आगे नहीं बताऊँगा। हाँ, ये हो गया अपने पास कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। मिज वाज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, अब तुरंत ही मैंने बॉक्स को तो ऐसे ही तो पकड़ा था, उसने ताला नहीं लगाया था, तो एक झटके से बाहर आ गया भाई वो। एंड ही डिसअपियर्ड एट द हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वो एयरक्राफ्ट यानी उस पूरी हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट जहाज को कहा जाता है, उस जहाज में गायब हो गया भाई। देर वर स्क्वाश एंड द श्रिक्स, अब वहाँ पे भीड़ भड़ा के जो, अब जाहिर सी बात है एरोप्लेन में कोई जानवर आ जाए आपकी सीट के नीचे तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसे हाहाकार मच गया, चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। एंड ए वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट, और एक महिला चीख के मारे, चीख कर अपनी सीट पे खड़ी हो गई, रेट रेट करने लगी, एक चूहा चूहा करने लगी। और महिलाओं को तो वैसे भी ज़्यादा डर लगता है, आप छिपकली देख लो तो डर जाओ, कॉकरोच देख लो तो डर जाओ, कुत्ता अगर रख के आप अकेले जा रहे हो, कुत्ता सामने आ जाए तो डर जाओ। अरे डरना आपका पता नहीं क्या है, चलो कोई बात नहीं। आई कोट साइट ऑफ मिज टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ द पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन, फिर मैंने देखा कि मिज दिखाई दिया और उसकी पूंछ दिखाई दी, एक अपने पास पगड़ी लगाए हुए सरदार जी बैठे थे इंडियन, उनके पैरों के पास से मैंने जाता हुआ देखा भाई। डाइविंग फॉर इट, मैंने उसके लिए ऊपर छलांग लगाई। आई मिस्ड, मैं मिस हो गया भाई, जैसे मैंने कहते ना मुर्गे को पकड़ने के लिए उस पर छलांग लगाते मिस हो जाते, मिट्टी में मुंह हो जाता है वैसा। बट फाउंड माई फेस कवर्ड ऑफ इन करी, लेकिन मैंने पाया कि वहाँ पे कुछ किसी की कड्डी थी और उस कड्डी में जाके मेरा मुंह टिक गया, है ना, होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता है ऐसा। आप छलांग लगाओ और सामने के वाले की कड्डी में जाके मुंह टिक जाए, आपका कैसा फील होगा? परहैप्स शायद, सेड द एयर होस्टेस विथ द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, फिर एयर होस्ट ने हंसते, एयर होस्टेस जो थी ना उसने हंसते हुए कहा भाई, क्या कहा? इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट, उसने कहा श्रीमान जी ठीक रहेगा आप अपनी सीट पे वापस चले जाओ, है ना, मैं पकड़ लेती हूँ। एंड आई विल फाइंड द एनिमल, मैं उस जानवर को तलाश कर लेती हूँ, एंड ब्रिंग इट यू, मैं आपके पास ले आऊंगी। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पे आ गया। आई वॉज craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of the recognition and welcome, and Midge bounded on to my knees and began to nuzzle my face and my neck. इसके बाद मैं जैसे सीट पे आया, अपने पास गर्दन को इधर उधर कर रहा था क्योंकि दर्द हो गया भाई, क्रेनिंग का मतलब होता है झटके से पड़ा था, साफ कर रहा था, तो उसके बाद दर्द भी हो गया। तो वहाँ पे मैंने सुना कि एक जानी पहचानी आवाज़ मेरे पैरों के पास से आई भाई, और वो कौन था? वो मिज था। वो तुरंत मेरी सीट पे आया, अपनी नाक पर रगड़ने लग गया। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन, अब बात करते हैं मिज और मैं लंदन में रहे भाई, नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए रहे, लंदन पहुँच गया अब ही वुड प्ले 4 ओवर्स विथ है सिलेक्शन ऑफ टॉयज, वो खिलौनों का उसने चयन कर लिया, उनके साथ घंटों खेला करता था, लंबे समय तक खेलता था। पिंग पोंग बॉल ये थी उसके पास, मार्बल्स थी, रबर फ्रूट एंड ए टेरेफिन सेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस, और उसके पास टेरेपिन सेल, एक घोंगा होता है भाई, है ना, जिसकी बाहर का, जिसको अपन शंख वगैरह कह सकते हैं, ऐसा होता है। तो वो उसके, जो कि मैं उसके नेटिव स्थान से, जहाँ से वो आया था वहाँ से लेकर आया था भाई, मार्सेस से। विथ द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम ऑफ ओवन, हिज ओवन, पिंग पोंग बॉल से, छोटी बॉल जो बॉल होती है उससे उसने गेम खोज लिया भाई, है ना। गेम क्या खोजा? विच कुड कीप हिम इंग्रोस्ड फॉर अप ए हाफ एन आवर एट द टाइम, और जिसके साथ वो लगभग आधे घंटे तक व्यस्त हो जाया करता था, खो जाता था। ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक, एक सूटकेस जो मैं इराक से लाया था, हैड बिकम डैमेज, जो कि खराब हो गया था भाई, ऑन द जर्नी होम, यात्रा के दौरान। सो दैट
द लिड, इसीलिए उसका जो ढक्कन था ऊपर से, when closed remained at the slope from the one end to the other, जब उसको अपने पास बंद करते थे तो उसका एक स्लोप ऐसे ऊपर होता था, तो स्लोप हो गया था उसमें, बॉक्स में होता ही नहीं होता, कभी कभी ऊंचा हो जाता है। तो वैसे मिस डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई, जब मिज ने एक गेम तलाश कर लिया भाई, इस तरीके से वो अपने पास ये मान के चलो बैग है, क्या है, बॉक्स है, वो जो सूटकेस है, अब बॉल वो यहाँ पे रखता था तो सीधे यहाँ पे आती थी। ये गेम उसने तलाश कर लिया था भाई, किसने, मिज ने, है ना। ये ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिल्कुल आएगा भाई। एंड इट वुड रन डाउन टू द लेंथ ऑफ द सूटकेस, तो वो सूटकेस के अगले हिस्से में जाता। ही वुड डैश राउंड टू द अदर एंड ऑफ द एम्बसल इट्स अराइवल, लेकिन वो क्या करता था, उस बॉल के पहले जाने से पहले, जैसे यहाँ से बॉल चली यहाँ तक आएगी, इससे पहले वो इधर से इधर आता था और उसको पकड़ता था। ये करना शुरू कर दिया उसने, है ना, तो इसमें उसका टाइम बीतने लगा। हाइड फ्रॉम इट, इससे छुपता था। क्राउचिंग, क्राउचिंग का मतलब कुरेदना जिसको अपन कहते हैं। टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, ग्रेब इट एंड ट्रोट ऑफ विथ इट टू द हाई एंड वंस मोर, फिर वो क्या करता, उसको अपने दोनों पंजों से पकड़ता, वापस वहीं पे जाता, ऐसे सारे समय करता रहता था। इसमें से पैराग्राफ में से भी है क्वेश्चन, क्या है, मिज प्लेड विथ, मिज अब किन से खेलता था भाई, तो देखो पिंग पोंग बॉल से खेलता है, अभी आया है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। हु इन्वेंटेड ए गेम, किसने खोज की गेम की भाई, मिज ने करी है। राइटर हैड टेक द सूटकेस टू, कहाँ ले गया था सूटकेस, वो ले गया था अपने पास इराक। इसके बाद में हाउ लॉन्ग डिड मिज एंड द राइटर स्टे इन लंदन, लंदन में कितने समय तक रहा, नियरली अ मंथ, ये लगभग 1 महीने के आसपास रुके थे। हाउ डिड मिज डिस्कवर द गेम, उसने गेम कैसे खोजा भाई, तो अपने पास उसने क्या है कि यहाँ पे ये रहा भाई, देखो यहाँ से करना आप लोगों को नंबर 5 का। मिज डिस्कवर दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, यहाँ तक करना है, मैं बता देता हूँ, अब आपको करना यहीं से है ना, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक करना है, ये हो जाता है। राइट अबाउट द प्लेइंग आइटम्स डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, पैसेज में जो गेम्स के नाम बताए, जो खिलौने बताए गए उनके नाम बताना है। तो देखो इसमें आपके पास पिंग पोंग बॉल है, ये लिखना है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को। पिंग पोंग बॉल है, मार्बल्स है, रबर फ्रूट है एंड टेरपिन सेल है, ये आपके पास उन खिलौनों के नाम है जो आपके पास वहाँ पे बताए गए हैं। आइटम्स का मतलब खिलौनों से लिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट, हाँ, आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन लीड, अब घर से बाहर में उसको एक्सरसाइज भी करवाया करता था। हाँ, प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि वो एक कुत्ता हो गई, कुत्ते को बाहर घुमाने ले जाते थे, मैं उसको ले जाता था। मिज क्विकली डेवलप्ड ए सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स, और मिज ने तुरंत ही बहुत बढ़िया बढ़िया आदतें हैं उस सीख ली भाई। ऑन दीज वॉक्स इन लंदन स्ट्रीट्स, लंदन स्ट्रीट्स की गलियों में, यानी लंदन की गलियों में उसने एक गेम और खोज लिया भाई, विकसित कर लिया उसने, क्या, लाइक द रिचुअल्स ऑफ द चिल्ड्रेन, बिल्कुल बच्चों की भांति, जो बच्चे देखता था। हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ द ईच पेविंग ब्लॉक, कहने का मतलब है अपने पास बच्चे घर से आते हैं, कौन से बच्चों की तरह, जो बच्चे स्कूल से घर आते हैं, स्कूल से घर से स्कूल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे ये बॉक्स बना होता है अपने पास, सड़कों पे बने होते हैं अपने पास यहाँ पे, तो बच्चा एक कदम यहाँ पे रखेगा, दूसरा कदम यहाँ पे रखेगा, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से, यानी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से उधर, ऐसा गेम बच्चे खेलते जाते थे। तो ऐसा ही गेम है, बच्चों को देख के वो सीख गया भाई मिज, देखो कितना चतुर जानवर है ना। हाँ, मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स, और उसके बाद में जो आयरन रेलिंग्स होती थी सड़कों के किनारे, उनको छूता हुआ चलता था। और पास द आउटसाइड ऑफ द एवरी सेकंड लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट मतलब जो लाल अपने पास रोशनी के लिए वहाँ पे लगी होती थी ना, जो लाइट वगैरह, उनके पास से। ऑपोजिट टू माई फ्लैट, मेरे फ्लैट के सामने, वाज ए सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, मेरे घर के सामने एक मंजिला प्राइमरी विद्यालय था। along whose frontage ran a low wall some 2 feet high, उसके सामने एक 2 फीट की ऊंचाई की एक अपने पास दीवार जा रही थी। on his way home, अपने घर के रास्ते पर आते समय, but never on his way out, हाँ, जब घर से जाता था उस समय नहीं, जब घर वापस आते थे तब। मिज वुड टग मी टू द दिस वॉल, मिज जब मुझे टग करता और वहाँ पे दीवार पे जाता, जंप ऑन इट, वो उस पर क्या करता, उछल जाता। एंड गेल अप द फुल लेंथ ऑफ द 30 yards,
और वो लगभग 30 यार्ड्स की जो दूरी होती थी उसको छलांग लगाए पार करता था। द होपलेस डिस्ट्रक्शन बोथ ऑफ द पुपिल्स एंड द स्टाफ विथ इन, बिल्कुल स्टाफ और जो बच्चे थे उनके आश्चर्य की बात है भाई 30 फीट की लंबाई छलांग लगा लेता था वो। अब इसमें अपने पास पैराग्राफ में से क्वेश्चन सभी क्या है, व्हाट वाज अपोजिट टू नरेटर्स फ्लैट, नरेटर के फ्लैट के सामने क्या था, प्राइमरी स्कूल था भाई, ध्यान में रखना। हाउ डिड द एक्सरसाइज हिम, ही एक्सरसाइज हिम, कैसे एक्सरसाइज करवाता था, एज ए हॉर्स, एज ए कैट, एज ए डॉग, बिल्कुल बिल्कुल कुत्ते की भांति, डॉग की भांति। तो हाउ लॉन्ग वाज द लो वॉल ऑफ द, बिल्कुल अपने पास वो जो दीवार थी वो कितनी लंबी होती थी, लंबी है भाई, वो 30 यार्ड की है भाई, क्या 30 गज की है। What did Miz do on his way from home but never on his way out, जब वो जाता था तब नहीं करता था, लेकिन घर आते समय क्या करता था, bark like a dog, नहीं, jump on the low wall and the run along it, बिल्कुल यही है भाई, उस छोटी दीवार पे कूदा और उसकी लंबाई तक भागता उस पर। What did Miz develop quickly, मिज ने क्या खोज लिया भाई तुरंत ही, जल्द ही। तो देखो अपने पास मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन द दीज वॉक इन द लंदन स्ट्रीट्स, बस यहाँ तक करना है, नंबर 5 का यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना भाई यहाँ बात। नेक्स्ट है व्हाट वाज द देयर ऑन द फ्रंट ऑफ द सेकंडरी स्कूल, फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के सामने क्या था, तो 30 फीट अपनी 30 यार्ड की वो जो थी ना, क्या थी, फ्लैट वाज अभी बता देते हैं यहाँ पे, अलोंग हुज फ्रंटेज रैन ए लो वॉल सम 2 फीट हाई, ये थी भाई वहाँ पे, है ना, तो क्या है 2 फीट हाई वॉल थी वहाँ पे, तो ये कर देना आप लोग, लो मैं नंबर लिख देता हूँ इसका, ये करना है आप लोगों को, केवल यहाँ से लेके और यहाँ तक करना है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, ये हो गया, इसके बाद में चलते हैं अपने पैराग्राफ में। इट इज नॉट I suppose in a way strange that the average learner should not recognize an author, हाँ ये नहीं था, आई सपोज मैं मानता हूँ कि किसी भी तरीके से, अजीब तरीके से, कि एवरेज लंदनर का मतलब एवरेज जो सामान्यतः जो लंदन वासी थे वो ऑथर को नहीं जान सकते थे, बट द वैरायटी ऑफ द गेसेस, लेकिन ज़्यादातर अनुमान तो लगा ही सकते थे, अनुमान लगाने में अपन बहुत आगे रहे, हम अनुमान लगाते हैं बहुत जल्दी। टू व्हाट काइंड ऑफ द एनिमल दिस माइट बी केम एज ए सरप्राइज टू मी, और किस प्रकार का ये जानवर हो सकता है, ये मुझे आश्चर्य करता है कि भाई लंदन वासी क्या कहते हैं मुझे ओटर के बारे में। ओटर बिलोंग टू ए कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ द एनिमल कॉल्ड मस्टलाइन्स, अपने पास है जो ओटर है वो एक ऐसे जानवर से मिलता है तुलनात्मक रूप से जिसको मस्टलाइन कहते हैं भाई, मस्टलाइन्स कहते हैं। शेयर्ड बाय द बेजर, जो कि अपने पास बेजर के द्वारा शेयर होता है, मंगूज भी कह सकते हैं, वेजल भी कह सकते हैं, स्टोट है, मिंक है एंड अदर्स, और बाकी पता नहीं क्या क्या जानवर। आई फेस्ड ए continuous barrage of conjectural questions that spread all the mustelians but the otter, हाँ बात मेरे पास सारे प्रश्न आ गए भाई, यहाँ तक कि मस्टलाइन से बता दिया, लेकिन कोई ओटर नहीं कहता था इसे, है ना। मोर रैंडम गेसेस हिट ऑन ए बेबी सील, ज़्यादातर तो ये कहते थे ये बच्चा है भाई, सील मछली होती है ना, उसका बच्चा है ये, और ए स्क्वारल या एक गुलेरी, मोस्टली यही कहते थे लोग। इज दैट वॉलरस मिस्टर, क्या ये वॉलरस है मिस्टर, फिर वो ये कहते हैं रिड्यूस्ड मी टू गिगल, और ये बात मुझे हंसाने के लिए की जाती है, यानी मुझे चिढ़ाने के लिए। एंड आउटसाइड ए डॉग सो आई हैड ए हिप्पो, फिर मैंने भी मजा लेते हुए इसको कहा क्या ये हिप्पो है, जैसे कि कोई आपके पास आता है कि उसके पास कुत्ता है और हमारे पास कुछ जो ऐसा जानवर है जो कि बिल्कुल मजे लेने के लिए कहता है ये हाथी है क्या, तो फिर हम भी कहते हैं तेरा वाला हिप्पो है क्या, तो ये कह रहा है ए बीवर, ए बियर का, बीवर का मतलब ए बियर यानी ए बियर का भालू का बच्चा। ए लेपर्ड, एक लेपर्ड, वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट एंड ब्राउन स्टार मिस्ड वाज एनीथिंग बट एन ओटर, इसके अलावा सब कुछ बोल देते हैं लेकिन मिज को ओटर कोई नहीं बोलता है। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड दैट द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबरर डिगिंग ए होल इन द स्ट्रीट, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न यह आया कि गली में बिल कौन खोद रहा है। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल, मैं उस समय भी उससे दूर था जब वो अपने यंत्र काम में ले रहा था, खिलौने वगैरह। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, वो अपने जो हिप्स का मतलब यहाँ पे अपने यहाँ ऐसे हाथ करना,
एंड बिगिन टू स्टेयर, और घूरना देखना शुरू कर देता है। एज आई ड्रू नियर एंड आई सा हिज एक्सप्रेशन, जैसे जैसे मैं उसके पास गया उसके हाव भाव दिखाई दिए, ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रंट, बिल्कुल आश्चर्यजनक और सामने। एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन whom टू प्ले जोक्स, और बाद में ऐसा लगा जैसे कि वो व्यक्ति नहीं था जिस पे जोक किया जा सके, जिसका मजाक बनाया जा सके। आई केम abreast of him, he spat, glared and then growled out, here मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज, यहाँ पे ये क्या हो सकता है, और यहाँ पे आपका बस ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है भाई। इसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर से वो चलते हैं। देखो इसका अंत ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन आनंददायक था, बीच बीच में मज़ा भी आया होगा, आया कि नहीं आया? आ रहा है मज़ा, मुझे पता है। कोई बात नहीं, प्रश्नों में देख लेते हैं। What experiment did Maxwell think केमिस्फेरना would be suitable for? उसने क्या अपने पास एक्सपेरिमेंट किया भाई, है ना, केमिस्फेरना ठीक रहेगा उसके लिए। Maxwell thought that he would keep an otter instead of dog, यानी मैक्सवेल ने जब ये सोचा था कि मुझे ना एक ओटर रखना चाहिए कुत्ते के बजाय। केमिस्फेरना रिंग्ड बाय वाटर a very short distance from its door, जो कि उसके केमिस्फेरना में चारों तरफ से पानी से घिरा होता, घर के दहलीज पे ही पानी था उनके। would be an eminently suitable spot for the experiment, इसलिए उसने कहा ये एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक रहेगा। Why does he go to Basra? How long does he wait there and why? वो बासरा क्यों गया, कितने समय तक रुका और क्यों रुका? देखो, he went to Basra to the consulate journal, यानी दूतावास का जो जर्नल था उसके पास गया था, to collect and answer his mail from Europe, यूरोप से उसके लिए कोई डाक आने वाली थी, उसको लेने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए। He had to wait there for 5 days, उसको इंतजार करना पड़ा 5 दिन के लिए। To start with his mail didn't reach on time, क्योंकि उसके पास शुरू से उसकी डाक समय पे नहीं पहुंची। Then he tried to make a telephone call, उसके बाद टेलीफोन कॉल करने की सोची थी। देखो याद क्या, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है। This incident is of those days when one had to book an international call 24 hours in advance, ये उस समय की बात है जब इंटरनेशनल कॉल है 24 घंटे पहले बुक करनी होती थी। द टेलीफोन लाइन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन तो वो लाइन ही काम नहीं कर रही थी, अभी पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट डे इट वाज सम पब्लिक हॉलीडे, उस दूसरे दिन छुट्टी आ गई। एंड इट वाज नॉट वर्किंग, और ये बाद में काम नहीं कर रही थी उसके बाद में। फाइनली आफ्टर इट टॉर्चर्स वेट ऑफ द 5 डे हिज मेल अराइव्ड, और बाद में एक बिल्कुल सताने वाले इंतजार के बाद में उसकी डाक पहुंच गई। स्क्रीनशॉट ले लो। How does he get the otter? Does he like it? Pick out words that tell you this. कैसे मिला, क्या वो उसको पसंद करता है, और करता है तो आप वो बिंदु बताओ भाई जिनके कारण आप कहते हैं कि पसंद करता है। He received the otter by mail from his friend, उसके दोस्त ने उसको मेल द्वारा, डाक द्वारा भेजा था। Yes, he liked it, उसको पसंद करता है। We know this because he uses the term otter fixation, क्योंकि वो अपने पास एक शब्द काम लेता ओटर फिक्सेशन का, टू रिफर टू हिज फीलिंग टुवार्ड्स द ओटर, अपनी भावना जाहिर करने के लिए। ही फेल्ट दैट दिस ओटर फिक्सेशन और दिस स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टुवार्ड ओटर वाज द समथिंग दैट वाज शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैड एवर ओन वन, और ये उसका जो रुचि थी ना, ये जो अपने पास भावना थी, ये वही आदमी समझ सकता है जिसने कभी ओटर रखा हो। वाई वॉज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स ओटर, मैक्सवेल्स का नाम क्यों दिया गया भाई? तो ये देखो मैं बता देता हूँ। द ओटर वॉज ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस एंड द वॉज एट लेंथ नेम्ड बाई जूलॉजिस्ट्स लुट्रोगेल प्रेस्पिसिलाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ओटर, ये नाम इसलिए रखा गया था, ये इसका उच्चारण है, मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से इसका नामकरण हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिजवेल टू द बाथरूम एंड व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट, यानी अपने पास क्या घटित हुआ जब मैक्सवेल अपने पास मिजवेल को बाथरूम ले गया, और 2 दिन बाद में क्या हुआ, ये सारी बातें बतानी है। व्हेन मैक्सवेल टुक मिजवेल टू द बाथरूम, जब बाथरूम में ले गया, इट वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर फॉर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे तक आनंद से वो बिल्कुल जंगलीपने में आ गया, आनंद लेने लगा भाई। इट वाज ए प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, वह उसमें रोलिंग कर रहा था, उछल कूद कर रहा था। सूथिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर, पानी में नीचे सूथिंग कर रहा था यानी तैर रहा था। मेकिंग इनफ स्लोस एंड स्प्लैश फॉर ए हिप्पो, बिल्कुल हिप्पो की भांति। 2 days आफ्टर दैट, उसके 2 दिन बाद में, इट स्केप्ड फ्रॉम हिज बेडरूम टू द बाथरूम, वो अपने पास क्या उसके बेडरूम से बच गया और बाथरूम में भाग गया।
बाय द टाइम ही गोट देयर, जब वहाँ पे वो पहुँचा, मिजबिल वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टेप्स विथ इट्स पाज, और अपने पैरों से वो जो नल नहीं खोल रहा था, वो बात है भाई। इन लेस देन ए मिनट, 1 मिनट से कम समय में, इट हैड टर्न द टेप फॉर इनफ टू प्रोड्यूस सम वाटर एंड आफ्टर ए मोमेंट अचीव द फुल फ्लो, और बाद में उसको अपने पास 1 मिनट से कम समय में उसने पानी आना शुरू कर दिया, और उससे के बाद में फुल फ्लो से शुरू खोल दिया भाई उसने। नेक्स्ट है ये, हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, इंग्लैंड कैसे भेजा गया, तो देखो मैक्सवेल बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस, पहले उसने पेरिस के लिए फ्लाइट बुक करी, एंड फ्रॉम देयर वुड गो ऑन द लंदन, फिर वो लंदन के लिए। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इन अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर दैट वाज टू बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर नियर हिज फीट, ये बात थी भाई कि 18 इंच से बड़ा डब्बा नहीं होना चाहिए, उसको अपने पैरों के पास रखना पड़ेगा, ये बात थी इसमें। व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, बॉक्स के साथ मिज ने क्या किया, देखो द बॉक्स वाज लाइंड विथ मेटल सीट, वो अपने पास मेटल सीट से बना था भाई, अपने धातु से बना हुआ था। मिज डिडंट फाइंड इट कंफर्टेबल टू बी देयर सो ट्राइड टू एस्केप, वो उसको रहने लायक बिल्कुल आरामदायक नहीं लगा भाई, बंद कर दिया डब्बे में तो आरामदायक कैसे लगेगा, तो उससे बचने की कोशिश की। इन इट्स अटेम्प्ट टू एस्केप मिज टोर इनटू द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, तो वो जो मेटल लाइनिंग थी, तार वाली जो लाइनिंग थी, उसमें उसका मुंह है वो कट जाता है। एज ए रिजल्ट इट हर्ट्स इटसेल्फ, इसका रिजल्ट ये होता है कि वो अपने आप को चोटिल कर लेता है, एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, और खून बहना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द वाटर बैक इनटू द बॉक्स, वापस बॉक्स में क्यों रखा भाई, आया था भी। हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, और क्या फील किया होगा उसने, आपको क्या लगता है। मैक्सवेल पुट द वाटर बैक इन द बॉक्स बिकॉज, उसने बॉक्स में वापस रखा क्योंकि ही वॉज गेटिंग लेट फॉर फ्लाइट, क्योंकि उसको फ्लाइट के लिए देर हो रही थी। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स अवे, भाई 10 मिनट बचे थे और 5 मील की दूरी पे था। ही मस्ट हैव फेल्ट पिटी ऑन द वे द वाटर हैड हर्ट इटसेल्फ, भाई उसको दुख महसूस हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वाटर ने अपने आप को चोटिल कर लिया था। मोर ओवर, इसके अलावा ही मस्ट बी वरीड एज वेल, और इसके अलावा वो चिंतित भी था भाई। नेक्स्ट आते हैं, वाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, ये क्यों कहा भाई उसने, वो अपनी रानी थी एक तरीके की, कौन, वो एयर होस्टेस, मैं बता देता। मैक्सवेल सेड दैट द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, मैक्सवेल ने इसलिए कहा उसको बिकॉज, क्योंकि सी वाज एक्सट्रीमली फ्रेंडली, क्योंकि वो बहुत ही अत्यधिक रूप से मेजबानी यानी दोस्ती भरी थी उसकी, एंड सहायक थी वो। ही टुक हर इनटू हिज कॉन्फिडेंस अबाउट द इंसिडेंट विथ द बॉक्स, और उसने अपने विश्वास में ले लिया उसको उस बॉक्स के साथ जो घटना हुई थी। शी सजेस्टेड दैट ही माइट हैव हिज पेट ऑन हिज नीज, उसने अपने उसको क्या सलाह दी कि वो अपने बॉक्स को अपने घुटनों में रखे, अपने जानवर को। हियरिंग दिस ही डेवलप्ड ए प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर हर, और उसके बाद उसमें गहरा प्रशंसनीय भाव वो आ गया था। व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, क्या हुआ जब बॉक्स खोला गया भाई। व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, जब बॉक्स खुला, मिज वेंट आउट ऑफ द बॉक्स, मिज जब उसके बाहर निकल गया। ही डिसअपियर्ड एट द हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वो उस जहाज में गायब हो गया तेज गति से। देयर वर क्राइज ऑल राउंड, चारों तरफ चिल्लाने की आवाज थी। ए वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट, एक महिला सीट पे खड़ी हो गई। स्क्रीमिंग दैट देयर वाज ए रैट, वो ये चिल्ला रही थी कि चूहा आ गया है, चूहा आ गया है। हाँ, आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, मिज हैड रिटर्न टू हिम, कुछ समय बाद मिज उसके पास आ गया। इट क्लाइम्ड ऑन हिज नीज, उसके घुटनों पे चढ़ गया। एंड बिगेन टू रब इट्स नोज एंड हिज फीट एंड नेक, और उसने अपनी नोज, अपनी गर्दन, अपने पैर उस पर रगड़ने लग गया था। ये स्क्रीनशॉट ले लेते चलना भाई। व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, कौन सा गेम मिज ने खोज लिया था। मिज हैड इन्वेंटेड ए गेम विथ पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल के साथ खोजा था उसने। हाँ, he would put the ball at one end of the sloping lid and then grab it as it ran to the other end, वो उसको एक तरफ रखता दूसरी तरफ जाता और उसको पकड़ता, ये था भाई। What guesses did the Londoners make about what Miz was? लंदनर तो लंदनर है भाई, लंदनवासी है, हम तो नहीं है भाई। हाँ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल के अनुसार द एवरेज लंदनर डज नॉट रिकॉग्नाइज एन वोटर, की कोई सामान्य व्यक्ति वोटर को नहीं जानता था। द लंदनर्स हु सा मिज मेड डिफरेंट गेसेस, जो लंदनवासी उसको देखते अलग ही अनुमान लगाते रहे। हु मिज वाज, कि मिज क्या था।
द गेसेज अमोंग अदर थिंग्स, वो अलग ही बात करते भाई उसके बारे में, दैट इट वाज ए बेबी सील, ए स्क्वारल, ए वालरस और ए हिप्पो और ए बीवर, ए बियर कब, ए लेपर्ड एंड ब्रॉन्टसोर, ये सारे जानवरों के नाम अभी है ना, देख लेना आप लोग। ये आपका चैप्टर है अब कंप्लीट हो जाता है भाई, है ना। और मुझे लगता है कि ज़्यादा बोरियत तो महसूस नहीं हुई होगी, मुझे पता है, बोर तो मैं होने नहीं देता ना आप लोगों को। अगर फिर भी बोरियत महसूस हो तो मुझे बताया करो, रहे समझ में आया नहीं आया इसके बारे में भी बताया करो, कम से कम कमेंट किया करो, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।